हेलो बच्चों, तो मैं आपके सामने लेके आ गया हूं आज फिर से डोज वेक्टर 3D के ऊपर, जिसमें हम काफी अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। मैंने टॉप 4 वीडियोस लेक्चर नंबर 1 से लेकर 4 तक वेक्टर 3D पर अपलोड कर दिया है। मैंने अपने प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करेंगे, उसमें अर्जुना सीरीज में, तो वहां पर मैंने 4 लेक्चर वेक्टर 3D की अपलोड कर दिए हैं। तो वो देखने के बाद इसको देखेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। मैं ट्राई करूंगा कि आपको इस वीडियो में भी बहुत चीजें सिखाऊं, ट्रिक्स सिखाऊंगा मैं आपको, जिसमें बहुत सारे सवाल आपको हल्लू लगेंगे वेक्टर 3D के। नोट्स बगल में रखिएगा। प्लेन 3D के सवाल हम ज्यादा कर रहे हैं एडवांस में, क्योंकि प्लेन का सवाल और लाइन का ज्यादा आता है, तो और क्रॉस डॉट के भी यूज काफी आते हैं। तो वो टॉपिक को हम यूज करते हुए अपने क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। जो वीडियोस होते हैं ज़्यादा टाइम लगते नहीं है, 40 मिनट्स 50 मिनट्स के अंदर डिस्कस हो जाते हैं। तो आपको 1 घंटे में भरपूर डोज मिलेगा हर एक चैप्टर का, और ये चलता रहेगा टिल एडवांस 2026 तक। ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि जैसा कि मैं पीसीबी कोचिंग में पढ़ाता हूँ, प्रिंस सीकर में, प्रिंस एजुकेशन हब में, तो क्योंकि हमें एक ड्रेस मिला है कोड, तो मैं ऐसा मत सोचिए कि मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ पीसीबी का, क्योंकि मैं वहाँ जॉब करता हूँ। जहाँ जॉब करना चाहिए वहाँ पर उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वो उसके प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अच्छे फैकल्टीज ने, टॉप फैकल्टी, सीनियर फैकल्टीज ने मिलकर, जिसमें हम लोगों ने मिलकर टेस्ट सीरीज तैयार करी है आप बच्चों के लिए। टेस्ट प्लानर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जो चैप्टर जिस हिसाब से हैं वो आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन, अगर आपको सेंटर पे आके विजिट करना है तो कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन, ठीक है, पेपर देना है, तो उसकी फीस जितनी है वो सब उसमें आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर। और वहां जाके आप पेपर दीजिए। क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल के हैं, बहुत सारे कोचिंगों के क्वेश्चंस आपको जो आप देते हैं लेवल, उससे भरपूर अच्छा लेवल आपको मिलेगा। जो बच्चे पढ़ चुके हैं, जो कोई भी कोचिंग के आप देखेंगे तो नेगेटिव फीडबैक हर कोचिंग का बच्चा देता है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं 2 साल से जॉब कर रहा हूँ, मुझे पता है कैसी वहाँ पे कंटेंट दी जाती है, और कुछ मैं उसको भी यूज करके आपके सामने भी लाता हूँ कभी कभार। तो आप जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। अर्जुना टेस्ट सीरीज और ड्रोना टेस्ट सीरीज दो अलग अलग टेस्ट सीरीज हैं। ड्रोना टेस्ट सीरीज जो है वो जिसका पेपर जनवरी अटेम्प्ट में अच्छा नहीं गया है, और जिसको लगता है कि यार मेरे को मेंस के और प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए जिससे मेरा अप्रैल अटेम्प्ट अच्छा जाए, तो अर्जुन ड्रोना टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको लगता है कि मेरा जनवरी अटेम्प्ट काफी अच्छा गया, 99% तो मेरा आ ही जाएगा और मुझे अब एडवांस की तैयारी करनी चाहिए, तो वो अर्जुना टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अर्जुना सीरीज मैंने अपने सीरीज का भी नाम अपने कोचिंग के सीरीज से नाम से ही मैंने लिया है। मैं यहाँ पर जो क्वेश्चंस लेके आता हूँ, ये टेस्ट सीरीज के सवाल बिल्कुल नहीं है। ये अपार्ट फ्रॉम टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस है जो मैं अच्छे अच्छे बुक्स में छाट के आपके सामने रखता हूँ। ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पूरा प्लानर, टेस्ट प्लानर, कब कौन से दिन कौन सा टेस्ट होगा और चैप्टर क्या है, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। मुझे उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला, बस आपका फायदा सोच के मैंने अपने कोचिंग का जो टेस्ट सीरीज है वो आपके सामने रखा है। मुझे उससे कोई फी मिल रहा है, कुछ पैसे मिल रहे हैं, मेरा जो फर्ज बनता है एज अ फैकल्टी वो मैंने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके सामने रख दिया। अब आप जाके उसको ज्वाइन करिए, आपका ही भला होगा, आपका ही भला होगा, गारंटी है। ठीक है। चलिए, और ये स्टार्ट होने वाला है 1 फरवरी से, तो टाइम वेस्ट मत करिए। जाइए उसमें नीचे कहाँ कौन से pcbseeker.in पर जाएंगे तो आपको वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर नंबर 5 वेक्टर 3D के ऊपर। और सबसे पहला सवाल हम करेंगे, सबसे अच्छा क्वेश्चन ये रहा। कंसिडर द 3D फिगर रिप्रेजेंटेड बाई एक्स वाई जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड स्क्वायर इक्वल टू 2। ये एक क्योंकि 3 वेरिएबल है तो जरूर कोई ना कोई एक प्लेन होगा। अब ये प्लेन जो आप पढ़ते हैं उससे बिल्कुल अलग है। अब आप समझ सकते हैं सवाल कैसा लाया हूं मैं। इसका डिस्टेंस पूछा है ओरिजिन से। तो अगर एक नॉर्मल इंसान देखे तो इस पे जो भी पॉइंट होगा, जो भी इस पे पॉइंट होगा प्रभु, वो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड में ही होगा। 3D प्लेन का डायग्राम है तो 3D पॉइंट्स ही होंगे इसके अंदर। उसकी विड्थ होगी, उसकी हाइट होगी, उसका बेस लेंथ होगा। अब क्योंकि इसका डिस्टेंस हम 0 0 से अगर देखें, 0 0 0 से, तो आप डिस्टेंस कैसे लिखते हैं? सिंपल, व्हाट यू राइट एज अ डिस्टेंस, डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसका डिस्टेंस ओरिजिन से ऐसे लिखते हैं। अब हमें मिनिमम मैक्सिमम जब भी सवाल ऐसा आता है तो हम किसको यूज करते हैं, ऐसे 2D में हम डेरिवेटिव को यूज करते हैं। तो मैं भी यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा, पर 3 वेरिएबल में कैसे करते हैं, 2 वेरिएबल में कैसे करते हैं, उसका यूज करके देखिए, बड़ा मजा आएगा आपको। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर 3 वेरिएबल की जगह क्या मैं 2 वेरिएबल कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? जेड स्क्वायर को डायरेक्टली आप यहां से चेंज कर सकते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2/xy। अब जब भी कोई फंक्शन 2 वेरिएबल में हो तो उसका डिफरेंशिएशन आप लोग जानते होंगे पार्शियल डेरिवेटिव के से मदद से किया जाता है। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है वो देखिए आप। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मैंने डेरिवेटिव किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स? तो मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक्स पर है, y यहां पर कांस्टेंट होगा। तो x का डेरिवेटिव हो गया 2x, y स्क्वायर का 0 बिकॉज y कांस्टेंट है, और इसका कितना हो जाएगा, क्योंकि y कांस्टेंट है तो 2/y ऐसे रहेगा, और 1/x का डेरिवेटिव हो गया -1/x²। इसको हम कर देंगे 0, तो यहां से 2x इक्वल टू आ जाएगा 2/x²y। तो यहां से रिलेशन आ गया कि भाई y(x³ इक्वल टू 1। क्या आ गया रिलेशन? y(x³ इक्वल टू 1। हमें यहां पर डिफरेंशिएशन करके एक रिलेशन निकालना है। जीरो क्यों किया, अब आपको समझ में आ गया जीरो क्यों किया? क्योंकि हम अगर सिंगल वेरिएबल भी होता तो हम उसका डिफरेंशिएशन कर रहे होते और उसको हम जीरो से कंपेयर कर रहे होते। क्लियर है यहां तक? इसी प्रकार से हम डेरिवेटिव करेगा इसका, कैसे करेगा रे बबुआ? हम डेरिवेटिव करेगा इसका रे y के हिसाब से करेगा। क्यों? क्योंकि हमें दोनों का रेट मेजरमेंट चेक करना है। ऐसा बोल सकते हैं डबल डेरिवेटिव का फायदा क्या है, ये पार्शियल डेरिवेटिव का, कि x का क्या ग्रोथ चेंज, क्या चेंजेस पाया जा रहा है जब y फिक्स है, और क्या चेंजेस y में पाया जा रहा है जब x फिक्स है। ये होता है यूज। जब भी हम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करते थे, जब 2D वाला सॉल्व होता था, मतलब जैसे x और y, तो y इन टर्म्स ऑफ x लिखते थे हम लोग x, तो y चेंज होता था इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि y भी डिपेंड था x के ऊपर। तो डेरिवेटिव हम करते थे विथ रिस्पेक्ट टू x और उसको करते थे जीरो। यहां पर दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है, इसलिए हमें डबल डेरिवेटिव, ये पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ रहा है। ओके, तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, अब एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएगा। क्या होगा डेरिवेटिव y स्क्वायर का? तो ये हो जाएगा 2y प्लस, अब यहां पर 2/x कांस्टेंट होगा और 1/y का डेरिवेटिव हो गया -1/y²। इसको कर दिया जीरो, तो फिर से वही बात, y आ जाएगा 1/xy²। तो यहां से क्या रिलेशन आया, x(y³) इक्वल टू 1। तो बताओ ऐसे कौन से दो प्यारे प्यारे पेयर हैं जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, टाइम ना है हमारे पास, जल्दी जल्दी बताओ। के होवे दो पॉइंट एक्स वाई? सर कॉमन सेंस सर, x बराबर y बराबर 1, ये दो ही ऐसे कोऑर्डिनेट होंगे जो उनको सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि क्या मुझे z मिल सकता है? बिल्कुल, सब्स्टिट्यूट 1 1 हियर, तो z स्क्वायर हो गया 2, तो z की वैल्यू या तो -√2 हो सकती है या +√2 हो सकती है। तो मिनिमम डिस्टेंस कौन सा पॉइंट सबसे करीब होगा? तो ये होगा पॉइंट, या तो ये होगा। पर आप टेंशन क्यों ले सकते नहीं यहाँ पर, क्योंकि आपको डिस्टेंस पूछा है, और डिस्टेंस में क्या है, डिस्टेंस ये है एक्चुअली, d नहीं है डिस्टेंस, d स्क्वायर नहीं है एक्चुअली, अपना d क्या है, x² + y² + z² है। तो बताइए क्या हुआ फाइनल डिस्टेंस? तो इसका डिस्टेंस ओरिजिन से रख दो सर 1 1√2, यार ये तो आपने इसको तो मिनिमम किया है क्या अभी सर है? 1 + 1 + 2 कितना हो गया, √4, यानी कि 2। तो कहानी का सार ये है कि कभी भी आपको पॉइंट से और एक ऐसे अजीबोगरीब प्लेन दे दे तो घबरा के बिना आप उसको दो वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो यूजिंग द प्लेन, किसी एक वेरिएबल को रिप्लेस कर दो बाकी दो वेरिएबल में, पहली चीज। दूसरा ये कि आप जिस वेरिएबल को भी आपने यहाँ पे टारगेट किया, जैसे मैंने x और y को टारगेट किया है, तो आप डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, उसको जीरो कर दो, क्योंकि जीरो की मिनिमम के लिए हमें
डेरिवेटिव को जीरो करना पड़ता है। वहां पे आपको दो रिलेशन मिलेगा, एक रिलेशन मिलेगा वाई एक्स में, एक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दो, वहां भी आपको एक्स वाई का रिलेशन मिलेगा और वहां से आप एक्स वाई निकालकर करस्पॉन्डिंग प्लेन का यूज करके आप जेड लिख लेंगे और फिर आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो आपकी फुलफिल हो जाएगी। समझ में आ गया? चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। आसान, कैलकुलेटिव, टफ सभी मेरे इस पूरे क्वेश्चंस के लिस्ट में रहेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए आप, पर कॉन्सेप्चुअल रहेंगे, ऐसा नहीं कि टाइम पास कर रहे हैं आप, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और L इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द 2 -1 -1 पॉइंट दे रखा है जिससे ये लाइन पास हो रहा है, 2 -1 -1, ठीक है, और डायरेक्शन नहीं पता, डायरेक्शन माने थे D1 है, नहीं पता डायरेक्शन, और इस पैरेलल टू द प्लेन। अब एक बात बताओ, प्लेन ऐसा है तो लाइन ये होगी कि ये होगी? ये होगी ना पैरेलल। अच्छा पैरेलल ये तो मतलब प्लेन ऐसा होगा, ऐसा प्लेन होगा। तो क्या सीखा हमने यहां से? हमने ये सीखा कि अगर प्लेन पैरेलल है तो इसका नॉर्मल, ओ हो, नॉर्मल क्या है अपने प्लेन का जिसके पैरेलल है? उसकी इक्वेशन दे रखी है बबुआ, तो बताओ नॉर्मल क्या हुआ? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होगा? उसके डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अगला, एंड इज परपेंडिकुलर टू, इज परपेंडिकुलर मतलब ये जो L है ये किसके परपेंडिकुलर और है? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, ये और किसके परपेंडिकुलर है? तो ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होता है दो प्लेन का, उसके। तो एक प्लेन की इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, एक प्लेन की इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होता है इसका डायरेक्शन क्या होता है बेटा जी? जल्दी बोलो। इसका डायरेक्शन होता है दोनों नॉर्मल के परपेंडिकुलर, दोनों नॉर्मल के परपेंडिकुलर। ये तो पता चल, जैसे मान लो ये प्लेन है ये, तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, तो ये डायरेक्शन जो है इसके परपेंडिकुलर है, इस नॉर्मल के, और ये लाइन जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, इसके नॉर्मल के, दोनों के परपेंडिकुलर। मतलब ये कि इसका डायरेक्शन क्या होगा इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। सर D2 का डायरेक्शन जो होगा, इसका नॉर्मल क्या है बेटा जी? 2 1 0, जेड कंपोनेंट है ही नहीं इसके अंदर, क्रॉस इसके 1 -1 1, ये। और D1 तो अच्छा, अपना जो लाइन है वो किसके किसके परपेंडिकुलर है? इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर है और इस D2 के परपेंडिकुलर है, जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम D2 निकाल सकते हैं, बिल्कुल। D2 का वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया, कैसे? I J K, क्रॉस करना आपको आता ही होगा, 2 1 0। इसलिए कह रहा हूं जाके आप 4 वीडियो देखेंगे तो आपको एक अच्छी हैबिट बन जाएगी अच्छे सॉल्व करने में। ये सोच के अरे हमें समझ में नहीं आ रहा, हम तो नोट्स पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं होगा नोट्स पढ़ने से, समय खत्म हो गया। नोट्स कम पढ़ो, ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस लगाओ, तब जाके मेंस और एडवांस दोनों निकलेगा। ये कोई नीट की तैयारी नहीं कर रहे कि पन्ने पलट लिए एनसीईआरटी के हो गया मैथ्स क्लियर, ना 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 बेटा, गलत में मत जीना आप। सवाल नहीं समझ में आया, अगला सवाल देखा, धीरे धीरे 4-5 सवाल देखो, अच्छा ऐसे सवाल ऐसे करते हैं बार बार सर, तो वो हैबिट बन जाएगी आपकी, फिर अगला छठा सवाल 7वां सवाल होने लगेगा आपसे, समझे? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अपना जो हरा लाइन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, पैरेलल है। तो पैरेलल जब भी लाइन प्लेन के होता है तो नॉर्मल और लाइन, नॉर्मल लाइन आपस में कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, ओके। दूसरा, फिर ये लाइन किसके परपेंडिकुलर है? इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन क्या होता है? जिसके वो दो प्लेन से अगर वो पास हो रहा है टकराने से, तो ये जो लाइन है वो इस नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर है और इस नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर है, ओके। तो वो हम D2 निकाल लेंगे, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्शन निकाल रहा हूं मैं। तो क्या होगा D2 का वन ऑफ द वेक्टर, तो I कैप हो जाएगा अपना 1, माइनस J कैप हो जाएगा 2, और प्लस K कैप हो जाएगा -2 -1 -3। तो
आ गया अपना वन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ लाइन, क्या है 1 -2 -3। तो ये किसका डायरेक्शन रेशियो है, वन ऑफ द लाइन का, ठीक है, लाइन का डायरेक्शन आ गया। अब अपना जो D1 है वो इस नॉर्मल के और इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के डायरेक्शन के दोनों के परपेंडिकुलर है। तो हाउ टू फाइंड D1 बेटा जी, जल्दी बोलो। सिमिलरली वही I J K 4 1 1 और कितना लाइन ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्शन क्या है 1 -2 -3, ठीक है। ओके देन व्हाट विल बी द D1? D1 अपना डायरेक्शन कितना आ जाएगा लाइन का, -3 + 2 -1 -j -12 -12 और -1 -13 और k -8 -1 -9। तो ये D1 आ गया। अब क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट 3 अल्फा बीटा लाइज ऑन द लाइन। तो सर लाइन की इक्वेशन अपने पास आ गई, क्या होगा इक्वेशन 2 -1 -1 हो गया पॉइंट पासिंग प्लस लैम्डा टाइम हो जाएगा ये, यानी कि -1 + 13 और -9। अब इस पर एक पॉइंट है, इस लाइन पर एक पॉइंट है 3 अल्फा बीटा, 3 अल्फा बीटा इस पर लाई कर रहा है। अगर 3 अल्फा बीटा इस पे लाई कर रहा है, 3 अल्फा बीटा इस पे अगर लाई कर रहा है बेटा जी, तो कंडीशन क्या है कि सर इस पर आने वाले पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होंगे, व्हाट विल बी द एक्स। तो 2 - लैम्डा x होगा, y क्या होगा जल्दी, -1 + 13 लैम्डा और z क्या होगा -1 -9 लैम्डा। अब क्योंकि उसने एक कंपोनेंट दे रखा है 3, तो यहां से मुझे लैम्डा मिल गया -1। अब मैं फटाफट y निकाल लूंगा, तो -14 और मैं निकाल लूंगा 8z। तो क्या मुझे बीटा, क्योंकि क्या बोला था उसने अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा पूछा है, अल्फा बीटा इनका नाम है, इनका सम पूछा है मॉड में, तो कितना आंसर आ गया 6, ठीक है। ठीक है, अगला सवाल अबाउट द लाइन, सबसे मस्त सवाल है, मस्त। इसमें मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो आपका दिल खुश कर देगा, और ऐसा एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है ना। लाइन के अबाउट प्लेन को रोटेट किया गया टिल द प्लेन पास थ्रू द ओरिजिन। मैंने लेक्चर 1 वेक्टर 1 के लेक्चर 1 में एक सवाल कराया था जहां पर प्लेन को रोटेट किया जाता है पर 90 में किया जाता है, तो वो जाके एक बार देख लेना वेक्टर 1 का सवाल, लेक्चर 1 में। इसमें रोटेट किया गया है पर टिल द प्लेन पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो मान लो ऐसा है कि प्लेन पहले यहां फर्श पे था ऐसे, फटाफट इसका चीज लिख देते हैं। पहले नॉर्मल कितना होगा इसका, ये होगा 3 4 6, वन ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। और पॉइंट पासिंग भाड़ में जाए, रोटेट किया गया इसको। अब रोटेट कितने एंगल पे किया है वो नहीं बताया है, हाँ कितने एंगल पे रोटेट किया है, इतना 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 रोटेट किया है, नहीं पता, कुछ नहीं पता, पर इतना बोला है कि जब तक ये इस पर एक पॉइंट ना आ जाए जिसका नाम क्या है ओरिजिन। तो सबसे पहली बात कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है जब वो पास होता है ओरिजिन से, तो उसमें कंपोनेंट कांस्टेंट नहीं आता है, मतलब उसकी इक्वेशन होगी ax + by + cz = 0। लिख लो, आप खुद रख के देख लो, इफ यू पुट 0 0 0 इट विल सेटिस्फाई, ठीक है। तो ये होगी इक्वेशन। तो अपना प्लेन ये 1 है और ये प्लेन 2 है, ठीक है। अच्छा सबसे दूसरी, अच्छा एक और चीज हमें दे रखी है क्या, कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का इक्वेशन दे रखा है, क्यों, क्योंकि इसके अबाउट तो घुमाया है, क्या है इसका डायरेक्शन 2 -3 1, ठीक है। और इस पर एक पॉइंट है, इस पर एक पॉइंट है, कितना है 1 2 -3। मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा, सिंपल 2 सवाल। ये जो प्लेन 2 है
इसका जो नॉर्मल है N2 किसके किसके परपेंडिकुलर है बताओ। सोच समझ के आप कमेंट करिएगा मेरे को, तो मुझे मालूम चलेगा कि आप और क्वेश्चन नंबर, जैसे ये हम कौन सा नंबर डिस्कस कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन नंबर है वो बताकर, टाइम फ्रेम जो जिस भी समय सवाल पूछा है मैंने, वो टाइम फ्रेम लिखकर आप मुझे आंसर दीजिएगा कि सर मैंने तो ये सोचा है, आगे मत बढ़ा के सोचिएगा, उस समय पे यहीं रोक जाइएगा। क्या मैंने पूछा है सवाल कि नॉर्मल टू, प्लेन टू का जो नॉर्मल है किसके किसके अबाउट परपेंडिकुलर है। तो आई थिंक आपने पॉज करके आंसर लिख दिया होगा, कमेंट कर दिया होगा। अब जिसका जिसका भी कमेंट है वो मैं पढ़ लूंगा और मैं वहां पर राइट और रॉन्ग लिख दूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि नॉर्मल टू किसके परपेंडिकुलर नहीं है वो बात कर लेते हैं। देखिए अगर प्लेन को, जैसे ये प्लेन है और एक प्लेन ये सामने, प्लेन को अगर आपने ऐसे घुमाया है 90 पे घुमाया है, तो हमने ये पढ़ा है कॉन्सेप्ट कि नॉर्मल के बीच में उतना ही एंगल होता है जितना प्लेन के बीच में होता है। मतलब ये कि फॉर्मूला ऑफ एंगल बिटवीन द प्लेन जो होता है वो उतना ही होता है जितना नॉर्मल के बीच में होता है। मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूं, देखो जैसे ये मेरा फोन है और हाँ ये, जैसे ये प्लेन है, ये दो प्लेन दिख रहे हैं, ये प्लेन मैंने ऐसे रोटेट किया ऐसे इतना। अब इसका जो नॉर्मल है यहां आ रहा है बाहर तरफ, ठीक है, और इसका जो नॉर्मल है बाहर, तो क्या है आपस में एंगल 90। अब ये प्लेन ऐसा प्लेन है ऐसा, तो इसका जो नॉर्मल होगा वो ऐसे आ रहा है इस तरफ, ठीक है, इसका नॉर्मल इस तरफ है, तो जो इनके बीच में एंगल है वो उतना ही होगा। जैसे अगर ये प्लेन है और ऐसा प्लेन है ऐसा, तो इनके बीच में कितना एंगल है, ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये अपना नॉर्मल और ये अपना नॉर्मल ऐसे, इसको अगर आप कनेक्ट कर दोगे ऐसे ऐसे, इफ यू कनेक्ट दिस पार्ट, तो ये 90 है, ये 90 है, ये तो क्लियर है ना, ये लाइन इसी प्लेन पर है 90 है। परंतु जो एंगल मैं बता रहा हूं, ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस थीटा होगा। अरे यार कैसे, अरे सर चारों का सम 360 होता है, ये तो पूछ क्यों रहे हो कैसे। अगर थीटा प्लेन के बीच में थीटा है तो इनके बीच में 180 माइनस थीटा हुआ, तो एंगल अगर हम देखें cos पाई माइनस थीटा, तो फॉर्मूला क्या होगा, n1 डॉट n2 अपॉन मॉड n1 मॉड n2। हाँ, तो हम यहां लगा देते हैं मॉड, तो हमें जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव मिल जाता है। कहानी का सार ये है कि एंगल बिटवीन द प्लेन इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द नॉर्मल, विच इज द फॉर्मूला, ये होती है। ठीक है, अब आते हैं अब केस पर। तो क्योंकि एंगल कितना 90 नहीं रोटेट किया है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि n2 जो है वो n1 के परपेंडिकुलर है। ये कमेंट मत करिएगा, ठीक। तो किसके परपेंडिकुलर है, हाँ अब सवाल सही पूछा आपने। तो सर पहली बात तो जो n2 है वो ऐसा होगा, हाँ बाहर तरफ आता हुआ, बिल्कुल ये n2 हो गया। थोड़ा डायग्राम में एक बार दोबारा बना दे रहा हूं, आपको दिक्कत ना हो। ऐसा प्लेन है, ऐसा प्लेन है, और ये ऐसा प्लेन है। क्लियर है, विजुलाइज क्लियर है एकदम। अब जो नॉर्मल 1 है वो नॉर्मल ऐसा है, नॉर्मल n1, ये है अपना डायरेक्शन, इसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्शन क्या है इसका, ये है 2 माइनस 3 1। तो क्यों मैंने बनाया नॉर्मल n1 जब कोई काम ही नहीं हो उसका, हाँ किससे परपेंडिकुलर, हमें उस पर ध्यान देना है। तो 2 माइनस 3 1, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि नॉर्मल अगर ऐसा होगा तो अगर मैं यहां से देखूं तो ये परपेंडिकुलर ही हुआ ना, n2 जो है इस तरफ आ रहा है, बाहर तरफ आ रहा है, तो इस लाइन के तो परपेंडिकुलर ही हुआ, ठीक है। तो n2 जो अपना है नॉर्मल, n2 का डॉट किसके साथ, 2 माइनस 3 1 के साथ क्या होगा, 0 होगा, पहली बात। दूसरी बात ये, चाहे एंगल आप कुछ भी घुमाओ, ऐसा भी एंगल घुमाओ, ऐसा भी एंगल घुमाओ, नॉर्मल ऐसा ही है और लाइन ऐसा ही है, लाइन ये लाइन,
तो ये एंगल, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये लाइन, इस पे लाइन ड्रॉ करिए, ये और ये लाइन इस पे हवा में ही ड्रॉ करिए, इस पे ड्रॉ करिए, ऐसे ऐसे पेन खींचना, अपने हाथ पे पेन खींचना, ऐसे खींचा पेन, और ये लाइन है, देखना खुद देखना कि जो आपने लाइन खींची है, इस प्लेन पर, और ये जो लाइन है, ये लाइन जो है, ये आपस में 90 ही बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये आ गई। दूसरी एक और कंडीशन आएगी, क्योंकि ओरिजिन दे रखा है, ओरिजिन इस प्लेन पर है, ओरिजिन अगर इस प्लेन पर है, और एक पॉइंट इस लाइन पर है, इस लाइन पर जो दे रखा है आपको 1 2 -3 दिख रहा है, 1 2 -3, 1 2 -3, तो पॉइंट माइनस पॉइंट से एक वेक्टर तैयार हुआ जिसका नाम 1 2 -3 ही होगा। तो अपना नॉर्मल जो है वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया? पॉइंट पासिंग है और लाइन का इंटरसेक्शन, लाइन पर एक पॉइंट और इसी पर एक ओरिजिन है, तो इसको भी अगर आप लाइन कनेक्ट करोगे तो अपने लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर होगा। अब हम जानते हैं कि N2 का डायरेक्शन रेशियो हम निकाल सकते हैं, वन ऑफ द IJ के, जिसके परपेंडिकुलर है, इसके भी है और इसके भी है। अगर N2 के परपेंडिकुलर होता है तो N2 क्या होता है, लैम्डा टाइम इन दोनों का क्रॉस, यही होता है ना फॉर्मूला। ठीक है, तो बस काम हो गया, यही था समझाना कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करिएगा। और कुछ बच्चे 10वीं वाले भी आ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि 10वीं के लिए क्लास बिल्कुल नहीं है, आप 11वीं 12वीं में आएंगे तब आपको समझ में चीजें आएंगी। ये उन बच्चों के लिए है जो एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ एडवांस के लिए ही है। 10वीं 12वीं के लिए मैं स्टार्ट करूंगा जल्द ही, ठीक है, जिसमें मैं आपको बोर्ड लेवल पढ़ाऊंगा, सिर्फ कुछ एडवांस कुछ मेंस नहीं। ठीक है कितना जल्दी करो, 9 - 2 7 I कैप, -6 + 7 J कैप, और 4 + 3 K कैप, सॉरी 4 + 3 अरे 7 K कैप, ठीक है ना -7 आएगा यहाँ पे, सॉरी -7 आएगा, और यहाँ पे +7 है और यहाँ प्लस है, सही है। तो ये आ गया अपने पास -7 7 और 7। एक बार मैं चेक करता हूँ दोबारा, गलती ना कर दियो। 9 - 2 अरे यार 7, -3 -6 -1 -7 +7, और 4 + 3 प्लस, सब में प्लस है, तो 7 कॉमन निकाल लो रे। तो 1 1 1 भी एक डायरेक्शन रेशियो हुआ नॉर्मल का, अपने प्लेन के नॉर्मल आ गया, 1 1 1 नॉर्मल है तरफ जाने वाला। उसने क्या बोला है, नाउ इज द इक्वेशन ऑफ द न्यू पोजीशन, तो वो कह रहा है कि नॉर्मल जो है वो 4 अल्फा बीटा है। तो एक बात बताओ, तो 4 अल्फा बीटा है तो ये बोल सकता हूं कि 4 4 4 होगा डायरेक्शन अपना रेशियो, कॉमन सेंस वाली बात है। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि सभी वैल्यू 1 1 1 के मल्टीपल में है। तो 4 अगर पहले ही दे रखा है तो 4 4 बाकी का 2 होगा, तो 16 - 16 0 आंसर आएगा। आई होप सो आपको समझ में अच्छे से आ रहा हो। अगला सवाल, इसमें मैं आपको सिखाता हूं क्या है शॉर्ट ट्रिक। आपको लेक्चर नंबर इसके लिए 3 देखना होगा, 3 क्या सॉरी 4, लेक्चर नंबर 4 जाके देखिएगा, जिसमें मैंने सेम सवाल ऐसे प्लेन का करवा रखा है, ऐसे प्लेन का, ठीक है, तो वो जाके देख लीजिएगा, तब आपको ये समझ में आएगा। तो मैं डायरेक्टली काम की बात करता हूं, इसमें ऐसे 3 वेक्टर बनाए ऐसे, ठीक है। एक मैंने इसमें जब हम सॉल्व करते हैं इसको, तो एक आता था अपने पास लेक्चर 4 में करवाया था 0 0 0, एक आया था अपने पास 1 -1 1, यहाँ आया था अपने पास -1 1 1, और यहाँ अपने पास आया था 1 1 और -1, मतलब एक -1 आएगा, जैसे अगर
x में -1 आया तो बाकी में अब z में आ जाएगा, बाकी y में आ जाएगा। ऐसे 4 पॉइंट्स आते थे। ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाके देख लीजिएगा एक बार। अब यहां पर क्योंकि √3a है तो यहां पर √3a मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा ये कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा √3a, यहां हो जाएगा √3a और यहां हो जाएगा -√3a। मतलब अगर यहाँ पे 2 होता तो हम यहाँ पर सब में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्लेन्स आपको याद रखने, याद कर लो, कोई अच्छी बात ही है। कैसे याद करना है, दो कंपोनेंट दे रखे हैं, देखो x प्लस वाई 0, y प्लस जेड 0, x प्लस जेड 0, दो कंपोनेंट का सम 0 हो और तीनों का सम कुछ √3 टाइम्स a हो, ऐसा। तो ये हो जाएगा -√3a और ये वाला पॉइंट हो जाएगा कितना, √3a -√3a और √3a। अब क्या कह रहा है, अब पढ़ो सवाल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू अपोजिट एज, कोई भी दो एज, मतलब जैसे ये वाला एक एज ले लेते हैं, ये एज 1 और ये सामने एज 2, ठीक सामने वाला एज, इसके ये ठीक सामने वाला, और पीछे जैसे अगर मैं बोलूं ओ ए बी और सी पॉइंट लिखता हूं, तो ए बी वेक्टर और ये ओ सी वेक्टर की बात कर रहा है, ठीक सामने। ओ ए तो बी सी सामने, ए सी तो ये सामने बाहर तरफ आ रहा है ओ बी। ऐसे कोई भी दो एज लोगे तो उनका मिनिमम डिस्टेंस। अब आते हैं कि भाई दो वेक्टर के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो सर लाइन कंसीडर कर लो, इसको हम कंसीडर करते हैं एक लाइन है और इसको कंसीडर करते हैं एक लाइन। अब क्या ये दो लाइन स्क्यू लाइन है, बिल्कुल लाइन स्क्यू लाइन है। कैसे सर, दो पॉइंट से, लेक्चर नंबर 4 में भी सिखाया मैंने, दो पॉइंट से हाउ टू राइट अ लाइन, क्योंकि लाइन है, ठीक है ना, इफ यू कनेक्ट द 2 पॉइंट्स इट विल अ यूनिक लाइन। तो कैसे लिखूंगा लाइन में, तो ये इसको पॉइंट पासिंग मान लो, इसको आप पॉइंट पासिंग मान लो, इसको क्या मान लो, वेक्टर डायरेक्शन क्या है इसका, अरे पॉइंट माइनस पॉइंट कर दो, यही आ जाएगा। डायरेक्शन इसका है √3a और -√3a, ये है पॉइंट पासिंग, ये डायरेक्शन। ठीक है, ए बी का बताओ, पॉइंट पासिंग ये ले लो, ए ले लो, पॉइंट पासिंग जो है इस पर कोई भी आप एक ले लो, तो ये ले लो आप, ये वाला पॉइंट √3a -√3a और √3a। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगा, अरे ए बी तरफ जा रहा है सर, D2 वेक्टर, तो ये माइनस ये कर दो, डायरेक्शन आ जाएगा पॉइंट माइनस पॉइंट, तो -√3a -√3a -2√3a, √3a प्लस √3a 2√3a और √3a -√3a 0। लाइन तैयार हो गया, बिल्कुल लाइन तैयार हो गया। तो क्या होगी फाइनल इक्वेशन ऑफ ओसी, लाइन की इक्वेशन क्या होगी, आर वेक्टर इक्वल टू पॉइंट पासिंग ओरिजिन प्लस लैम्डा टाइम ओसी डायरेक्शन √3a और -√3a। फिर मैं आपको लिखवा दूंगा डायरेक्टली क्या होती है फॉर्मूला, आप इसको लिख लीजिएगा। चार प्लेन x प्लस वाई 0, y प्लस जेड 0, z प्लस एक्स 0 और तीनों का सम √3a टाइम्स। ठीक है, तो अच्छा ए बी वेक्टर जो कि सामने वाला एज है, इसका इक्वेशन क्या होगा, तो पॉइंट पासिंग ए मान लेते, √3a -√3a और √3a और म्यू टाइम्स आ जाएगा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन अपने पॉइंट माइनस पॉइंट से ले आए 2√3a 0। ठीक है, ये दो अपने पास आ गया। अब स्क्यू लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी मैंने लेक्चर में बता रखा है, जाके देखिए लेक्चर। ठीक है, तब आपको मजा आएगा। स्क्यू लाइन का डिस्टेंस क्या होता है फॉर्मूला, तो पॉइंट का डिफरेंस आ जाएगा पहले वाले रो में। अगर मान लो डायरेक्शन इसका D1 है, डायरेक्शन इसका D2 है, पॉइंट पासिंग इस पे फिक्स है A और B, ये पॉइंट पासिंग फिक्स है, तो फॉर्मूला होता है अपने पास, ये हो जाएगा अपना A - B का डॉट विथ D1
फॉर्मूला तो आपको आई होप सो मेंस का पेपर देखे तो आपको याद ही होना चाहिए। स्प्लिंगर डिस्टेंस फिक्स पॉइंट डॉट और यहां पर आएगा d1 क्रॉस d2 का मॉड। तो यूज द फॉर्मूला, आपके पास डायरेक्शन सब आ ही गया है, तो इस पे मॉड होता है क्योंकि डॉट वैल्यू जो देगा वो पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं। कदर करिए डिस्टेंस का, a माइनस बी, पॉइंट माइनस पॉइंट का डिफरेंस, तो यही आएगा √3a माइनस √3a और √3a। और d1 क्रॉस d2, तो वेक्टर डॉट वेक्टर क्रॉस वेक्टर, तो हम लिखते कैसे, डिटर्मिनेंट में लिखते हैं। पहले रो में आएगा डिफरेंस, सेकंड रो में d1 आएगा, तो ये आ गया √3a, ये आ गया √3a और ये आ गया माइनस √3a। और दूसरे वाले में आएगा एक डायरेक्शन माइनस 2√3a, 2√3a और 0। नीचे क्या आएगा, पहले हम वेक्टर निकालेंगे d1 क्रॉस d2, d1 यही था तो √3a और माइनस √3a और d2 क्या होगा माइनस 2√3a और 0। अब फास्ट, क्योंकि इसने बोला है कि इसकी जो वैल्यू है वो √ka टाइम्स आएगी, √ka टाइम्स आएगा। तो डिटर्मिनेंट में हमें परमिशन अच्छी मिलती है कि आप पहले रो में से √3a और √3a कॉमन निकाल लो। तो कितने बार √3 आ गया बाहर, √3a का क्यूब आ गया, ठीक है बाहर। तो क्या बचा अंदर, 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 2 माइनस 2 2 और 0, ठीक है ये बचा। क्लियर है। नीचे क्या बचेगा, अगर नीचे पे ध्यान दे तो नीचे बच जाएगा अपने पास, क्योंकि मैंने सेकेंड रो में से √3a और 2√3a कॉमन निकाला, √3a और 2√3a कॉमन निकाला। अब कई बच्चे बोलेंगे सर आप यही काम यहां भी कर सकते थे। अरे भूल गया यार, तुम कर लेना आए, चलो 2 भी निकाल लेते हैं, ले। और बताओ आप, और बताओ, अब तो दुविधा नहीं है, -1 1 और 0, ठीक है। आई जे के 1 1 -1 -1 1 और 0, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यहां पर a क्यूब है, नीचे a² है, तो a तो बचेगा, 2 कट जाएगा, √3a 2 बार है, √3a 1 बार है, तो √3 आएगा। अब आप बोलेंगे सर आ तो गया आपका आंसर, ये तो सॉल्व होके 1 होगा। नहीं 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 नहीं, सॉल्व करेगा हम, कितना हो गया 1, अब मॉड है, मॉड, ठीक है ना, 1, हाँ 1 आएगा और 1 + 1 1 + 1 हाँ 2 2 आ जाएगा। और नीचे कितना आ रहा है, ये हो जाएगा -i कैप, है ना, -i कैप, यहाँ हो जाएगा -j कैप, ठीक है, +j कैप होगा क्योंकि एक माइनस और हाँ, और कितना होगा k कैप, ये हो जाएगा 1 + 1 2। तो क्योंकि मॉड लगाना है इसका भी, तो यहां पर आ गया 2√3a और ये 4 5 6 √6 लिखा हुआ है। कितना होता है √6, √3 √2, तो √3 कट गया, √2 नीचे बचा, √2a ले। तो k कितना हो गया 2, k कितना आ गया प्रभुदेव 2 आ गया। तो आप इसको लिख लीजिए, क्या है गुरु मंत्र, क्या है गुरु मंत्र, कि अगर जैसे मान लो एग्जांपल दिखा रहा हूं, फटाफट आप आंसर देना, x + y 0 है, y + z 0 है और z + x 0 है, और x + y + z √3a है। तो मिनिमम डिस्टेंस ऑपोजिट एज का जो होता है वो कितना होता है, √2a। दूसरी एक और अच्छी बात, अगर मान लो यहां पर कोई नंबर दे दे, 5 दे दे, 7 दे दे, तो आप a निकाल लेंगे कंपेयर करके √3a से, ठीक है। अब आपको बोले कि इनसे बनता हुआ टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होती है, वॉल्यूम के लिए अपने को क्या चाहिए होता है, 3 वेक्टर चाहिए होता है। तो OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर, वो √3 के टर्म में आ जाएगा, तो 1/6 करके भी आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स कैसे होने चाहिए, अगर x में -1 दो बाकी दो प्लस रहेंगे,
अगर z में -1 है तो बाकी 2 प्लस रहेंगे। ये कैसे निकाला मैंने, ये सब मैं लेक्चर 4 में एक सवाल के अंदर बता रखा है, सेम डिट्टो सवाल है, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है बेटा जी, ओ बेटा जी, चलो आगे बढ़ते हैं। ए बी सी 3 वेक्टर हैं और मॉड ए बराबर मॉड C1 है, मॉड ए बराबर मॉड C1 है। वो तो सब लिखा है, मैं क्यों लिखवा रहा हूं, काम की बात करो सर। लैम्डा की वैल्यू बतानी है, तो सबसे पहली बात तो यहां पर ये कि B क्रॉस C दे रखा है 2, तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करते, यहां पर दोनों तरफ क्रॉस लगा देते हैं, तो C क्रॉस C इधर आएगा और यहां पर आएगा, मैंने पोस्ट C लगाया है, तो यहां पर तो ये 0 होता है क्योंकि C क्रॉस C 0। यहां पे दोनों तरफ मॉड लगा दिया, ये तो 0 हो गया है, तो ये हो गया 2 मॉड से बाहर आ सकता है क्योंकि ये मैट्रिक्स वाला मॉड नहीं है कि जितने ऑर्डर उतने बाहर आएगा, ये सिंपल मॉड है। और मॉड B क्रॉस C कितना है, 2 है, और यहां पर आ गया लैम्डा A क्रॉस C का मॉड। अब क्योंकि मॉड A मॉड C दे रखा है 1, तो वो चाहता है कि इसको भी आप ओपन करो, तो मॉड A 1 मॉड C 1 और इनके बीच का एंगल साइन अल्फा मान लेते हैं, तो मेरे पास साइन अल्फा आ गया 4/λ। ठीक है, अगला यूज, लैम्डा की वैल्यू एक और रिलेशन निकालनी पड़ेगी, तो क्योंकि उसने मॉड दे रखा है B का, मैं सोचता कैसा हूं वो आपको सिखा रहा हूं। क्योंकि उसने मॉड दे रखा है B का, तो वो चाहता है कि आप मॉड कर लगाओ। अब मॉड के लिए चाहिए स्क्वायर भी, तो स्क्वायर भी लगा दिया, तो ये हो गया 4 मॉड B का स्क्वायर, मॉड C का स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर मॉड A का स्क्वायर, और 2 टाइम लैम्डा C डॉट A। अब मॉड B का स्क्वायर कितना है, 4, तो 4 का 16, 16 4 64, मॉड C का स्क्वायर है 1, लैम्डा स्क्वायर मॉड A का स्क्वायर भी 1 है, और C डॉट A को हम लिख सकता है कैसे, मॉड C वो 1 है, मॉड A वो 1 है, और कॉस अल्फा क्योंकि यहां पर डॉट लगाया है। अच्छा, तो 63 माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 2 लैम्डा कॉस अल्फा। क्या मैं कॉस अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, कौन मना किया आपको। अब यहां पर लैम्डा स्क्वायर बाहर आता है तो मॉड लगाते हैं, तो हम यहां पर मॉड की बात नहीं करेंगे, लैम्डा के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो लैम्डा कैन बी प्लस और माइनस, पर हमें तो यहां पर लैम्डा स्क्वायर को 63 माइनस लैम्डा स्क्वायर का स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ, लफड़ाई खत्म, 4 लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 16 का बस, और बटा लैम्डा स्क्वायर लिखा है। क्या ये स्टेप समझ में आया, इसका स्क्वायर हो गया और इसकी खोपड़ी उड़ गई, ठीक है, और यहां से लफड़ा ही खत्म कर दिया, लैम्डा प्लस माइनस बोला ही नहीं है तो क्या करना है, डायरेक्टली दोनों स्क्वायरिंग कर दी। अब क्योंकि लैम्डा स्क्वायर है तो मैंने इसको अल्फा मान लिया, और अल्फा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन, कैलकुलेटिव सवाल मैंने तैयार किया है, कैलकुलेशन है इसके अंदर। अब आपकी कितनी अच्छी स्पीड है वो आपको अब समझ में आएगा, क्योंकि बच्चे यही छोड़ देते हैं, अरे यार बहुत लेंदी हो जाएगा, ना 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 ना, कैलकुलेशन स्पीड आपकी क्लोची है। अब आपको सिखाता हूं हाउ टू सॉल्व वेरी फास्ट। 63 का स्क्वायर आपको लगता है मैं लिखूंगा, बिल्कुल नहीं, माइनस कितना लिखा है 126 अल्फा, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर मैंने अल्फा माना है, और प्लस अल्फा स्क्वायर, इतना तो छोटा मोटा हम कर ही सकते हैं, 4 लैम्डा स्क्वायर यानी 4 अल्फा माइनस 16 4 जा 64, ठीक है, तो फाइनली क्वाड्रेटिक बना अल्फा स्क्वायर। और ध्यान रखना, तो लैम्डा क्या हुआ, मेरा आंसर क्या है, रूट अल्फा, और उसको आंसर लैम्डा का रूट के टर्म में ही चाहिए, और अल्फा प्लस बीटा पूछा है, अल्फा बीटा इंशियल नंबर होनी चाहिए। देख लो आप शकल, अल्फा माइनस बीटा रूट 3 का रूट है अपना लैम्डा, तो अपने जो भी यहां से अल्फा निकालेंगे वो रूट के टर्म में लगाने के बाद अपने को लैम्डा मिल जाएगा, और वो भी उसको माइनस वाला चाहिए। मैं लिख रहा हूं उसको वैल्यू अल्फा माइनस बीटा, ये अल्फा सेम नहीं है, एक क्लास, अरे यार थोड़ा कुछ टी मान लो यार, लो टी मान लो,
यहाँ टी में लिखा है, टी में लिखा है, कोई क्लैश ना हो जाए दिमाग आपका। टी स्क्वायर माइनस 126 माइनस 4 माइनस 130 टी और 63 का स्क्वायर मैं लगता है आपको 64 को मैंने लिखा 8 का स्क्वायर। मैं सॉल्व करूंगा, हाँ इसको सॉल्व करूंगा क्योंकि मेरे को एक्चुअल में टी चाहिए। धराचार्य को बुलाते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, अरे भाई साहब, -4 63 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। अब आपको सिखाता हूं हाउ टू डू कैलकुलेशन वेरी फास्ट। यूज योर ब्रेन वाइल डूइंग कैलकुलेशन, यूज योर ब्रेन। अगर मैं देखूं तो मैं क्या 4 निकाल सकता हूं, बिल्कुल। 130 का होल स्क्वायर में मुझे 4 मिलेगा, अरे बिल्कुल मिलेगा। 4 इंटू 65 का स्क्वायर लिखा है, ध्यान से देखो आप। कैसे जल्दी लिख लिया सर आपने? अरे यार 2 इंटू 65 लिखा है, 2 को बाहर खींच लिया, 4 बन गया। तो 4 बाहर आके 2 और ये 2 कट गया, तो यहां से बचा 65 और यहां से बचा प्लस माइनस अंडर रूट 65 का स्क्वायर माइनस 63 का होल स्क्वायर, माइनस ओपन कर दिया, और -8 का होल स्क्वायर। ये अपना आया टी, और अपने को रूट टी निकालना है। तो 65 प्लस माइनस 60 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 65 माइनस 63 2, और 65 प्लस 63 128, और -8 का स्क्वायर 64। ये तो हम कर सकता है, हमने अभी भी नहीं किया। हमने क्या सोचा कि क्यों ना सर थोड़ा सा आलस करते हैं। हमने इसमें से, क्योंकि अपने को अंदर √3 चाहिए, अरे हमें तो करना इसका रूट ही है फाइनल, तभी तो अपना लैम्डा आएगा। तो हमें इसमें से 3 रखना है, तो हमने सोचा कि चलो सर 64 बाहर निकाल दो। 64 तो 64 से डिवाइड होगा, अरे बिल्कुल होगा। और 64 जब बाहर आ गया तो 8 बचा अंदर, बाहर 8 बचा। तो 64 2 जा होता है, 64 तो बाहर निकाल दिया, तो 4 माइनस 1 लियो, √3 बचा खटाखट। तो ये अपना इसमें से एक टी अपने को मिला, अपने को एक टी मिला, सॉरी लैम्डा, क्योंकि अपने को टी का रूट लगाना था, ठीक है। तो क्योंकि लैम्डा स्क्वायर टी था, ये तो समझ में आ गया ना आज तक, बिल्कुल। तो 65 माइनस वाला केस अपने को चाहिए। तो देखो सर, ये है अपना अल्फा, ये है बीटा, तो इनका सम पूछा है। तो 65 प्लस 8 जल्दी 73, और उसने जो रेशियो पूछा है सम बटा 73, कितना आंसर आ गया? 1। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल BCD 48 है। अब मैं आपको सिखाता हूं हाउ टू सॉल्व क्रॉस, 4 क्रॉस। बच्चों को डाउट होता है सर ये 4 क्रॉस सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला होती है इसकी, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट नहीं सिखाता, चलो डायरेक्ट नहीं सिखाता आपको मैं आपको सिखाता हूं हाउ टू ओपन। देखो, 2 तरीके होते हैं सर, देयर आर 2 वेज, देयर आर 2 वेज टू ओपन सच क्रॉस क्रॉस। अगर मैं, एक तरीका तो ये कि मैं इसको एक वेक्टर मान लेता हूं, इसको मैंने एक वेक्टर माना, तो मुझे क्या 3 क्रॉस सॉल्व करना आता है? अरे बिल्कुल आता है, 3 क्रॉस करना सॉल्व किसको नहीं आता, हमको आता है। कैसे सॉल्व करते हैं, देखो, दूर दूर के रिश्ते A.E, पास वाले को बुरा लग गया, माइनस पास पास के रिश्ते B.E, बुरा लग गया A को। सिंपल, ये तो अपने को आता है। अब अपना E कौन था, अपना E कौन था? तो अपना E था ये, तो E को बुला लो। तो A.C क्रॉस D लिखा है अंदर वाला, बिल्कुल। और B वेक्टर माइनस B.E, तो B.C क्रॉस D, और ये A, ठीक है। ये अपने पास आ गया तैयार होकर। क्या हम इसको ऐसा बोल सकता है कि ये लिखा है बॉक्स ACD और B बुरा मान गया, ये अपना स्केलर क्वांटिटी ही लिखा हुआ है ना, और माइनस बॉक्स BCD
और ए। क्लियर है? तो डायरेक्टली कैसे करें सर? डायरेक्टली दिखाता हूं। आपने इसको एक वेक्टर मानना है मन में, मान लिया मन में ई, तो दूर दूर के रिश्ते, ए का डॉट होगा इसके साथ। तो जैसे आपने डॉट बोला तो आपके मन में क्या आना चाहिए? अच्छा ए डॉट क्रॉस है, ए डॉट क्रॉस, वो बॉक्स हो गया। फिर माइनस पास पास के रिश्ते, पास पास के रिश्ते, बी डॉट ई, तो बी डॉट सी क्रॉस डी, मतलब बॉक्स बी सी डी। ठीक है, ये तो एक तरीका हुआ। क्या हम ये कर सकते हैं मेथड नंबर 2 कि सर ए क्रॉस बी को आप ई मान लेते और इसको सी क्रॉस डी मानते, चलता? अरे बिल्कुल चलता। जल्दी बताओ सर कैसे करते इसको? तो दूर दूर के रिश्ते डी डॉट ई, और बुरा लगेगा सी को, माइनस दू पास पास के रिश्ते, बुरा लगता डी को। तो क्या है अपना ई कौन था? जल्दी बोलो, ई कौन था? ई था अपना ए क्रॉस बी। हाँ बिल्कुल, यूज होने के बाद लिख दो। और ई कौन था? ए क्रॉस बी डॉट सी और डी वेक्टर। तो क्या हम ऐसा बोल सकता है कि डी ए बी बॉक्स लिखा था और सी था, और ये लिखा था ए बी सी का बॉक्स और डी वेक्टर मल्टीप्लाई, बोल सकता है ऐसा? हाँ। जल्दी कैसे करते? तो इसको बनाया टारगेट, इसको लिखा ई, तो डी डॉट ई, डी डॉट ए क्रॉस बी, तो डी ए बी। क्या ए डॉट ई डॉट डी कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं यार। इसमें किसको मना किया है? डी डॉट ई लिखो या ई डॉट डी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डी डॉट ए क्रॉस बी लिखो या ए क्रॉस बी डॉट डी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी पहले आ जाएगा बाद में डी आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही बात? ठीक है, क्योंकि वो साइक्लिक फॉर्म सेम ही होता है डॉट क्रॉस में। मैं फिर कह रहा हूं, जो पहली बार ये लेक्चर देख रहा है कृपया जाके लेक्चर 1 से लेक्चर 4 देख लीजिए अच्छे से, तो आपको ये लेक्चर 5 समझ में आएगा। डायरेक्ट जंप करेंगे लंका लग जाएगी आपकी। ठीक है, और अगर आपको प्रॉपर्टीज कंठस्थ याद है तो आपको ये चीजें जल्दी जल्दी समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो अब हम यहां पे करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो अब मैं, तो यहां पे हमने क्या सीखा कि आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे एज पर द यूज, कि आप पीछे वाले को ई बनाकर सॉल्व करते हैं या आप आगे वाले को ई बनाकर सॉल्व करते हैं, वो डिपेंड्स ऑन ऑल आप पे। पर मैं आपको सिखाता हूं कि इस सवाल के अंदर हम इसी को यूज करेंगे, पर हमें आंसर जीरो करना है तो हमें इस बात का ध्यान। अब देखो मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर देखा कि बी सी डी का बॉक्स 14 दे रखा है, तो बी सी डी यहां बन रहा है, तो मैंने इसको बनाया। मैं सिंबल मार्क कर दे रहा हूं, सिंबल, तो आपको क्लियर रहेगा कि मैंने किसको टारगेट बनाया। मैंने टारगेट इसको किया है, इसमें मैंने इसको किया है। ठीक है, चलो दूर दूर के रिश्ते ए डॉट सी डी, तो ए सी डी आ जाएगा। दूर दूर के रिश्ते ए डॉट ई, ए डॉट ई, ए डॉट ई। ठीक है, और बुरा लगा बी को, सही जा रहा है। अब पास पास के रिश्ते, पास पास के बी डॉट ई, तो क्या लिखूं मैं? बॉक्स बी सी डी, और बुरा लगा ए को, सही जा रहा है बिल्कुल, प्लस। चलो दूर दूर के रिश्ते ए डॉट दिस, तो एडीबी, एडीबी, ठीक है, एडीबी, हाँ एडीबी, और सी बुरा लगा, माइनस पास पास के रिश्ते, पास पास के रिश्ते, तो सीडीबी और सीडीबी, ए बुरा लगा, सही जा रहा है। ठीक है, अब देखो प्लस, अगर मैंने यहां पर भी ऐसा ही कांड किया, गलती कर दे रहा हूं मैंने अभी इसको ही टारगेट किया, तो ए बी सी। अब मुझे बताओ यार, तुम ए बी सी को हटा सकते हो? कहीं से लग रहा है कहीं पर आपको ए बी सी दिख रहा है कि कुछ भी लगा के प्रॉपर्टी काट सको? नहीं काट सकते। इसलिए इसलिए बेटा जी, क्योंकि वो कटेगा नहीं, क्योंकि जीरो नहीं आएगा, तो मैंने इसको यहां पे टारगेट किया है। ओके, तो दूर दूर के रिश्ते सी डॉट ए डी, तो क्या हो जाएगा यहां पर? अपने को हर बार डी अंदर चाहिए कटने के लिए, तो दूर के रिश्ते सी का डॉट, तो सी ए डी, कैड। बुरा लगा किसको बेटा? किसको बुरा लगा?
सी इसको लगा ना हमने, बी को लगा बुरा, बी को यूज नहीं किया हमने। ओ ले ले बेटा टेंशन मत लो, मैं हूं ना बेटा। अब बी का रिश्ता, ओ ले लो, बी खुश हो गया, बी का रिश्ता इसके साथ, तो बी ए डी बैड, बैड, और किसको बुरा लगा, सी को। अब काटाकाटी करते हैं फटाफट। यहां पर देखो सर, यहां पर इनका प्लेस चेंज हुआ है, तो एक बार चेंज करते हैं प्लेस तो माइनस आ जाता है, तो ये वाला पोर्शन कट गया। मैं यहां पर थोड़ा सा अलग कलर चेंज कर रहा हूं ना, ए सी डी और सी ए, पहले दो रो को मैंने शिफ्ट कर दिया, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कैंसल। ठीक है, यहां पर देखो सर, एडी यहां है, तो एडी उठाकर मैंने यहां रख दिया, मतलब मैं दिखा रहा हूं, यहां पे करके दिखा रहा हूं। मैंने क्या किया, पहले ए और बी का चेंज किया प्लेस, तो एक रो चेंज हुआ है, तो यहां पर प्लस आ जाएगा, माइनस बाहर आएगा। अब मैंने इनका प्लेस चेंज कर दिया, तो माइनस फिर से आ गया, और ए डी बी, अब बताओ दोनों सेम है, तो ये कैंसल। तो बचे कौन से, हाँ ये कैंसल हो गया, बचे ये दोनों लोग। अच्छा ये क्या मैं इसका जगह कर सकता हूं चेंज, बिल्कुल। तो मैंने इसको एक बार चेंज किया, कैसे, प्लस हो गया, और मैंने बी और सी को रोटेट कर दिया, बी और यहां सी यहां डी। ठीक है, अब सी को यहां रखना है बीच में, डी को यहां करना है, तो इनको जगह फिर चेंज कर दिया, तो बी सी डी। अब बताओ, तो ये और ये कैंसिल होंगे, नहीं सर तो जुड़ेंगे, तो ये लिखा है फाइनली -2 टाइम बी सी डी टाइम्स ए वेक्टर, और प्लस ये बचा के ए वेक्टर बराबर 0। तो ये कितना लिखा हुआ है बेटा जी, 48, 48 टू जा 96, ए वेक्टर प्लस के ए वेक्टर, वेक्टर कभी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि इसने बोला है ए इज नॉन जीरो वेक्टर, तो के बराबर आ गया 96, तो 96/16 कितना आंसर आ गया, 6। तो कब पीछे वाला यूज करना है कि आगे वाला यूज करना है, ये आपको मैं आपको बताता हूं ट्रिक क्या है। कोई दो पीछे वाला यूज होगा, कोई दो पीछे वाला होगा और एक आगे वाला होगा, या ऐसा हो सकता है कि कोई दो आगे वाला यूज हो और एक पीछे वाला यूज होगा, पर दो एक जैसे यूज होंगे, दोनों पीछे और एक आगे वाला यूज कर देना, या दो अगर आगे वाले यूज हो रहे तो एक पीछे वाला यूज कर देना। ठीक है, ये है गुरु मंत्र, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा जी, इसको छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, ठीक है साहिब, ठीक है। ए वेक्टर, बड़ा मस्त सवाल है ये, ए वेक्टर है XY2। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन वाले सवाल लेके आया हूं मैं, आपको जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना है। 2 है, बी दे रखा है 1 -1 1, और सी दे रखा है। अब आप अगर, मैं आपको समझाता हूं करना क्या है, फिर आप मुझे इस टाइम फ्रेम को क्लिक करके बताना कि सर मैंने 2 मिनट में कर लिया कि मैंने 1 मिनट में किया। ठीक है, मैं समझाता हूं क्या है। ए डॉट बी दे रखा है 90, ए डॉट बी दे रखा है 90, ठीक है। ए डॉट सी दे रखा है 4, तो दो कंडीशन से आप आराम से एक्स वाई निकाल लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये भी आराम से आ जाएगा। ये जो डब्बा बना है आगे, इसने बोला है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये, मतलब अगर डब्बा बोले तो ये ए बी सी जैसा दिख रहा है, मतलब ये कि पहले वाले रो में ये वाला वेक्टर आएगा, दूसरे रो में ये वेक्टर आएगा, तीसरे रो में ये वेक्टर। तो पहले वेक्टर फॉर्म करोगे आप, फिर इनका कैलकुलेशन करोगे, सिंपल। पर आपको इसको खत्म करना है 2 मिनट के अंदर कैलकुलेशन से। मैं कराऊंगा इसको, पर आप टाइम फ्रेम पर ब्रेक लगाकर सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, पॉज करके, तो आपने सॉल्व कर लिया होगा 2 मिनट के अंदर आपने कर लिया तो कमेंट करिएगा, वरना आपकी स्पीड काफी कमजोर है, ये मान के चलिए। सबसे पहली बात तो ए डॉट बी 90 है, तो इनका डॉट 0, तो x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से रिलेशन आया। और ए डॉट सी दे रखा है 4, तो x प्लस 2y इक्वल टू 4, तो यहां पर आ गया x माइनस वाई -2 है, तो मैंने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो 3x इक्वल टू आ रहा है 0, तो x आ गया 0।
x आ गया 0। अगर x 0 है तो y कोई और नहीं 2 होगा, ऐसे ही दिख रहा है 0 हो जाएगा। तो 0 2, तो a आ गया अपने पास क्या 0 2 और 2। चलो फटाफट, अब आपने कर लिया होगा सॉल्व, तो 1/2 1/2 1/2 बाहर आ जाएगा 1/8, ठीक है। a प्लस 2b, तो a प्लस 2b तो लिख लेते हैं सर, a प्लस 2b माइनस c, तो 0 प्लस 2, मैं x कॉम्पोनेंट ऐड कर रहा हूं, 0 प्लस 2 2 2 माइनस 1 1, तो x कॉम्पोनेंट 1 आएगा। फिर y कॉम्पोनेंट 2 माइनस 2 0 और माइनस 2, तो माइनस 2 आएगा। और c कॉम्पोनेंट 2 प्लस 2 4 4 माइनस 0 4, तो ये आ गया पहले वाले में। a माइनस बी डायरेक्टली कम कर दो, तो x माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1, ये तो आसान से हो जाएगा। 2 प्लस 1 3, ये 3 आ जाएगा, और 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। और a माइनस बी माइनस सी, x माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 2, तो 0 माइनस 2 हो गया माइनस 2। y कॉम्पोनेंट a माइनस बी ना, 2 मतलब y माइनस 1, तो y प्लस 1 हुआ, y प्लस 1 माइनस 2 कितना हो गया y माइनस 1, तो y माइनस 1, तो y कितना है 2 माइनस 1 1 हो गया ये। 2 माइनस 1 1 माइनस 0 1, ओके सॉल्व कर लो इसको अब। तो 1/8 है ये, और यहां पर आ जाता है 3 माइनस 2 1, माइनस 2 है माइनस 1 और प्लस 2, तो प्लस 2 ही हो गया ये, और माइनस 1 और 5 20, अरे 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 2 आएगा ना यहाँ पर 2 और 20 24/8, 3 आंसर आ गया 3। A plane passes through a point and is perpendicular to the vector। एक प्लेन है जो पास कहां से हो रहा है पॉइंट P से 3 माइनस 2 1, और परपेंडिकुलर है वेक्टर के। तो परपेंडिकुलर मतलब ये हो गया इस वेक्टर के पर, तो ये नॉर्मली हो गया फिर तो लियो, तो नॉर्मली दे दिया भाई साहब 4 7 माइनस 4। अगर एक प्लेन किसी वेक्टर के लाइन के परपेंडिकुलर है वेक्टर के, तो वो नॉर्मल हो गया ऐसा, ठीक है। भाषा समझो आप, भाषा। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, ये लिखा हुआ है r डॉट n इक्वल टू डी वाला फॉर्म है, तो n अपने को मिल गया नॉर्मल इसका भी। पूछा क्या है डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा आपने ध्यान दिया होगा इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल एक जैसा है, तो दो पैरेलल प्लेन हुए कि परपेंडिकुलर प्लेन हुए, दोनों का नॉर्मल क्या है, दोनों का नॉर्मल क्या है ऐसा, ऐसा दोनों प्लेन है, दोनों का नॉर्मल एक दिशा में है। तो दो प्लेन अगर पैरेलल है तो उनका डिस्टेंस क्या होता है d1 माइनस d2 और डिवाइड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर विच इज द नॉर्मल के कोएफिशिएंट। इसका बस हमें निकालना है d1, तो क्या इस पे हमने एक वेक्टर बना लिया r लोकस, तो x माइनस 3 पॉइंट माइनस पॉइंट लोकस को कनेक्ट कर दिया p से, x माइनस 3 y प्लस 2 और z माइनस 1, इसका डॉट विथ 4 7 माइनस 4 के साथ 0, हमें कांस्टेंट से मतलब है, तो माइनस 12 प्लस 14 और प्लस 4, तो 6, बाकी पता है कि सेम टू सेम ही आने वाला है 4x प्लस 7y माइनस 4z, तो अपने को d मिल गया 6, और इधर इधर ही मान लो आप d 33, तो 33 माइनस 6 डिवाइड बाई अंडर रूट 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 27/9, 3 आंसर, बड़ा 3 आंसर आ रहा है, आ जाए बड़ा 3 आंसर आ रहा है। चलो कोई नहीं, 3 से पता प्यार हो गया अपन को। लास्ट क्वेश्चन आज का, ABCD इज अ क्वाड्रेंट। अब मैं आपको सिखाता हूं, मैं सॉल्व नहीं करने वाला, ट्रिक, एक रैंडम ऐसे क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है। बहुत बच्चों को दिक्कत जो होती है पॉइंट मानने में, मैं आपको सिखाता हूं। एक पॉइंट तो आप ओरिजिन मान लो,
एक पॉइंट को आपने मान लिया पोजीशन वेक्टर बी, तो पॉइंट माइनस पॉइंट कनेक्ट करने से वेक्टर बी तैयार। ठीक, पोजीशन वेक्टर इसको मान लिया सी, पोजीशन वेक्टर इसको मान लिया डी। ठीक है, तो वेक्टर कनेक्ट करने से अपना तैयार हो गया वेक्टर, ये वेक्टर तैयार हो गया। क्या है वेक्टर? ये है सी माइनस बी है। ये वेक्टर क्या है? डी माइनस सी है। ये वेक्टर कौन सा है? डी है। ये वेक्टर कौन सा है? सी है। पॉइंट माइनस पॉइंट, पॉइंट माइनस पॉइंट करें वेक्टर तैयार होगा। ठीक है, पॉइंट माइनस पॉइंट करेंगे तो वेक्टर तैयार होगा। अपने को क्या बोला है कि एक मिड पॉइंट इसका P है और एक मिड पॉइंट Q है, तो क्या मैं पोजीशन वेक्टर Q लिख सकता हूं? अरे क्या बात करते हो सर, आराम से। पोजीशन वेक्टर जो Q का है वो C प्लस ओरिजिन मतलब C/2 हो गया, और क्या है पोजीशन वेक्टर P का? D प्लस B/2। सिंपल, सिंपल एंड स्वीट। ठीक है, ये अपने पास आ गया पॉइंट प्लस। अब हमको क्या करना है? ए बी वेक्टर का स्क्वायर करना है। तो ए बी वेक्टर क्या बोले बताओ? ए बी वेक्टर क्या बोले? ये मॉड का स्क्वायर नहीं है, ये सिंपल स्क्वायर है। प्लस बी सी वेक्टर, बी सी वेक्टर तो सी माइनस बी का होल स्क्वायर है। मॉड का स्क्वायर नहीं कह रहा, सिंपल। सी डी वेक्टर वो हो जाएगा डी माइनस सी का होल स्क्वायर। चलो आगे, डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर वो तो डी का स्क्वायर ही लिखा हुआ है। आई लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? माइनस ए सी स्क्वायर, सी वेक्टर का स्क्वायर। फिर माइनस बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर, डी माइनस बी का स्क्वायर लो। और किसके बराबर करना है? लैम्डा टाइम्स पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू मतलब दिस माइनस दिस, या कोई भी कर दो, दिस माइनस दिस, क्या फर्क पड़ता है? स्क्वायर के जब तक स्क्वायर, जब तक माता पिता का छाया है आपके सर पे, जब तक स्क्वायर का छाया है, आप नेगेटिविटी से हमेशा दूर ही रहोगे। नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहोगे। इसलिए कहते हैं कि स्क्वायर इवन पावर की इज्जत किया करो। इज्जत, जैसे माता पिता की इज्जत करनी चाहिए वैसे ही यहां पर स्क्वायर की इज्जत करो। ठीक है, ठीक है। तो आप, कॉमन सेंस कहता है कि सर अगर उसने बोला कि बराबर है तो जरूर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सबके बराबर आ गया होगा, सब कट कुट गए होंगे, तो नीचे का जो 4 एलसीएम है वो सामने आ गया होगा। तो लैम्डा इक्वल टू 4। कौन जाए सॉल्व करने यार, कॉमन सेंस लगाया करो भाई। बराबर बोला है उसने तो ये पूरा जो ओपन कर कट कुट होगा, कैसे? जैसे इसको ओपन करना है कैसे करोगे? डी का स्क्वायर, वेक्टर डी का स्क्वायर, वेक्टर सी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सी डॉट डी, ऐसा। तो ये a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो सब कुछ बराबर हो जाएगा। बस ये लैम्डा जो है वो एलसीएम जो 2 है उसका स्क्वायर सामने 4 आ जाएगा, और यहां पर आपका सवाल खत्म हो जाएगा। तो आज हमने क्वेश्चंस एक बार देख लूं मैं, सब करेक्ट कवर हो गए? बिल्कुल। तो आज मैंने काफी ज्यादा क्वेश्चंस कराए हैं, कुछ आसान, कुछ कैलकुलेटिव, कुछ कॉन्सेप्चुअल। ऐसे ही आपको डेली डोज मिलता रहेगा, आपका वेक्टर 3D बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और टेस्ट प्लानर का जो शेड्यूल है मैं आपको नीचे दे दूंगा। ठीक है, और उसके जो भी आपके डाउट्स अगर होते हैं कुछ सॉल्यूशन में, तो वो भी हम व्हाट्सएप ग्रुप, आप वो भी लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां जाके ज्वाइन करिए। 15 फरवरी से मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा। तो आप मेरे चैनल पे अगर जुड़े रहेंगे तो आपको क्या क्या फायदा मिल रहा है? एक तो ऑनलाइन आप क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं चैप्टर वाइज, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वो मिल जा रहा है। अगर वो ज्वाइन पैसा आप बजट में नहीं है तो आपको 15 फरवरी से मैं आपको डेली के 10 सवाल डीपीपीस के दिया करूंगा, चैप्टर इसमें सब कवर होंगे। ठीक है, मिक्स क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। डीपीपीस आपको मिलते रहेंगे एडवांस लेवल के, तो आपका एडवांस का टेंशन बिल्कुल मत लेना, वो तैयार हो जाएगा। बस आप चुपचाप जो मैं आपको काम दे रहा हूँ करते रहो, चुपचाप, बेड़ा पार हो गया आपका। ठीक है, बस आपका काम क्या है? थियरी पढ़ के आइए, थियरी अच्छा सा तैयार होना चाहिए, सवाल आपको यही करते 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 सीख जाओगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे।